ग्रामानुग्राम विचरते हुए भगवान महावीर राजगृह पधारे। उद्यानपाल ने महाराज श्रेणी को यह शुभ संवाद दिया। राजा की चिराभिलषित मनोभावना पूर्ण हुई। अपने कुटुंब को साथ ले वंदनार्थ चला। हजारों सामंत व नगर के संभ्रांत व्यक्ति साथ थे। जाते जाते उसने देखा कि एक और महर्षि प्रसन्न चंद्र ध्यान कर रहे हैं। वे अडोल थे। वंदना करने को राजा उनके पास गया। उनकी ध्यानस्थ सौम्य मुद्रा को देख राजा गदगद हो उठा। प्रेम में विह्वल हो उसने कहा, धन्य हैं आप। आपने संसार का पार पा लिया। धर्म जागृति में आप सचेत हैं। आप प्रतिपल जागरूक हैं। परिसह सहने में आप समर्थ हैं। आपको देख मेरे नेत्र अनिमेष हो रहे हैं। आज मैं धन्य हूँ। श्रेणिक गुणगान कर रहा था। मुनि मौन थे। श्रेणिक चला गया। मुनि मौन खड़े थे। राजा के जाने के बाद कोई व्यक्ति वहां आया। मुनि को देख उसके हृदय में द्वेष उमड़ आया। क्रोध से आंखें लाल हो गई। वह बोला, रे जालिम, ढोंग रस्ते तुझे शर्म नहीं आई? बस बहुत हो चुका। अकर्मण्य, शत्रुओं ने तेरे समस्त राज्य को अस्त व्यस्त कर डाला है। तू भयभीत हो यहाँ साधु बना बैठा है। यह तेरे लिए शोभा नहीं देता। पुरुषत्व को संभाल। उठ, अपने बल पराक्रम से शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा कर। यदि कुछ और देरी हुई तो सर्वनाश हो जाएगा। साधु वेश को छोड़ दे। जल्दी उठ और अपना कर्तव्य संभाल। मुनि ध्यानस्थ थे। वे मौन खड़े थे। सभी बातें सुनी। ध्यान टूट गया। वे बोले नहीं। मनार्थ ध्यान में प्रविष्ट हो गया। मन ही मन सोचा, अरे यह क्या? मुझे साधु हुए देख शत्रुओं ने राज्य हड़पना सरल मान लिया है। क्यों उन्हें अकाल मरने की लालसा हो रही है? मैं साधु बना तो क्या? मेरे जीवित रहते शत्रु मेरे राज्य पर अधिकार नहीं कर सकते। निर्दय शत्रुओं ने मेरे राज्य को नष्ट कर दिया। यह मेरे लिए असह्य है। मैं अभी वहां जाऊंगा और एक एक कर सबको मृत्यु की गोद में भेज दूंगा। इस प्रकार की कल्पनाओं में प्रसन्न चंद्र राजर्षि अपने सामान्य को भूल गए। कल्पना कुछ आगे बढ़ी। मन ही मन संक्लिष्ट परिणामों का वेग बढ़ा। शत्रुओं पर चढ़ाई की। दंडा दंडी लड़ने लगे। प्रवचन चालू था। भगवान देशना दे रहे थे। हजारों नर नारी प्रवचन का आनंद लूट रहे थे। समता का साम्राज्य था। प्रवचन पूरा हुआ। लोग अपने अपने घर लौट गए। श्रेणिक भगवान के पास आया। उसके मन में कौतूहल था। कुछ जिज्ञासाएं थी। बद्धांजलि हो भगवान से पूछा, भगवान आप सर्वविद हैं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि घोर तपस्या कर रहे हैं। सुदुष्कर करनी कर रहे हैं। यदि इस अवस्था में उनका आयुष्य पूरा हो जाए तो वे किस गति में जा सकेंगे? भगवान, पहले नरक में। राजा, अरे यह क्या? इतने घोर तपस्वी और पहले नरक, यह कैसी संगति? एक और तपस्या की उत्कृष्टता है, दूसरी ओर भगवत वाणी की यथार्थता। इतने घोर तपस्वी नरक में जाएंगे, यह विश्वास करने योग्य नहीं। परंतु भगवत वाणी भी तो अयथार्थ नहीं हो सकती। श्रद्धा और अविश्वास के झूले में वह झूलता रहा। आगे पूछा, भगवान अब? भगवान ने कहा, दूसरे नरक में। उत्तर सुनते ही राजा सकपका गया। सोचा, यह क्या? प्रश्न के साथ नरक की वृद्धि। प्रश्न किए ही क्यों जाए? किंतु प्रश्न बिना रहा भी कैसे जाए? फिर पूछा, भगवान अब? भगवान ने कहा, तीसरे नरक में। राजा का विस्मय बढ़ा। फिर पूछा, फिर नरक वृद्धि? ज्यों पूछता त्यों नरक वृद्धि होती। छठे नरक पर्यंत उत्तर सुन चुका था। बद्धांजलि हो उसने पूछा, भगवान धृष्टता क्षमा करे। मन नहीं मानता कि ध्यानस्थ मुनि को यह गति संभाव्य हो, किंतु आपके वचन भी तो अयथार्थ नहीं हो सकते। भगवान अब उनकी गति क्या होगी? भगवान ने कहा, सप्तम नरक में। राजा को कुछ तसल्ली हुई। जिज्ञासा बढ़ी। उसने प्रश्नों का तांता लगा दिया। पूछते पूछते नरकों की परिसमाप्ति हो गई। हर्ष बढ़ता गया। पुनः पूछा, भगवान अब? भगवान ने कहा, पहले स्वर्ग में। हाँ, ये उचित है। प्रश्न आगे बढ़े। स्वर्गों की बात भी आगे बढ़ी। भगवान ने कहा, राजन, मुनि को केवल ज्ञान हो गया है। वे मुक्त हो गए। राजा ने सुना। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ बना भगवान की मुख मुद्रा की ओर अनिमेष देखता ही रहा। उसने पूछा, भगवान
क्षमा करें, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? यह क्या, सप्तम नरक तक की स्थिति को पाने वाला मुनि कुछ ही क्षणों में मुक्त हो जाए, यह कैसे? भगवान ने कहा, राजन, बात कुछ ऐसे ही है। तुम वंदन कर जब वहां से आगे चल पड़े, तब किसी व्यक्ति ने महर्षि से कुछ अनर्गल बात कही। बात मुनि के हृदय में लगी, ध्यान में परिवर्तन हुआ। वे मन ही मन अपने शत्रुओं की अनिष्ट कल्पना करने लगे, लाखों को मार डाला, अध्यवसाय बुरे बनते चले गए। इतने में ही एक व्यक्ति आया, मुनि को वंदना की, गुणगान किए, तपस्या के गुण गाए। मुनि सचेत हुए, उन्हें अपने सामान्य का भान हुआ। विचारों में उथल पुथल मची। सोचा, यह क्या कर दिया मैंने? धिक्कार है मेरी आत्मा को। हाय, यदि इन अध्यवसायों में मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरी क्या गति होती? विचार उन्नत बनते गए, पवित्रता बढ़ी। विचारों ही विचारों से जो नरक के भाव संचित किए थे वे टूटने लगे, सारे टूट गए। होते होते घाती कर्म चतुष्टय का क्षय हुआ, केवली बने और अघाती कर्मों के नष्ट होते ही वे मुक्त हो गए।